एवरीवन। आज हम एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टी डेकोरेटर। द न्यू कॉन्सेप्ट विच वी आर गोना स्टडी टुडे इज प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स। तो ये पाइथन में क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस, मॉडिफाई और डिलीट करने का एक फ्लेक्सिबल तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझते हैं पहले प्रॉपर्टी डेकोरेटर है क्या। तो ये डेकोरेटर्स होते हैं जो हमें क्लास के एट्रीब्यूट्स को गेटर, सेटर और डिलीट मेथड के साथ एसोसिएट करते हैं। तो हमें कंट्रोल देते हैं कैसे हम एट्रीब्यूट को एक्सेस, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हम एक पर्सन क्लास बना रहे हैं जिसमें एक एज एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, उसको मॉडिफाई करना है और उसको डिलीट भी करना चाहते हो। ऐसे सिनेरियो में आप प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स को यूज करते हैं। तो इन सबको समझते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स के प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। तो पहले एक सिंपली क्लास बनाते हैं। सपोज एक क्लास है पर्सन, एक पर्सन क्लास बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज रहेंगे, इनिट, इनिशियलाइजेशन, सेल्फ। और सपोज हम यहाँ पे इसका एक नेम लेंगे और एक एज लेंगे। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। तो ये आ गया। अब सपोज आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि इजीली इसको एक्सेस करने में हेल्प करे। तो वहां पे हम यूज करते हैं एड प्रॉपर्टी। नाउ ये एक getter है, दिस इज अ getter property decorator। द नेम ऑफ दिस डेकोरेटर इज कॉल्ड एज अ getter, जहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी के साथ गेट एज, सेल्फ, रिटर्न एज। तो सिंपली टू गेट अ पर्टिकुलर वेरिएबल, सेल्फ डॉट इसको एज, और यहाँ पे हम यूज करेंगे अंडरस्कोर इसको डिफाइन करने के लिए। नाउ यू कैन सी इट इज करेक्ट। सो यहाँ पे हम अंडरस्कोर के साथ डिफाइन करते हैं इसको। जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आप उस प्रॉपर्टी डेकोरेटर को बना रहे हो वहां पे आपको अंडरस्कोर भी यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रोवाइड करना है, एक उसको एक्सेस करना है बिना किसी और फंक्शन के, उस केस में हम यूज करते हैं दिस गेटर प्रॉपर्टी डेकोरेटर। इसको यूज करके देखते हैं, रन करते हैं इस क्लास को, और इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पर्सन पर्सन एज साहिल एंड एज एज सपोज 28। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट person dot age। You can directly get it as a value itself, as a value itself। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें सिमिलरली, यहाँ पे हमने क्या किया, एज एट्रीब्यूट के लिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज किया। इससे हम एज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा मेथड कॉल करें, बिना एक्स्ट्रा मेथड को कॉल करें। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेकोरेटर को समझते हैं विच इज सेटर। नाउ सेटर क्या है, मॉडिफाई करने के लिए। जब आपको कहीं पे कोई वैल्यू को या किसी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है, उस केस में आप सेटर यूज करते हो। सपोज इसी क्लास को मॉडिफाई करते हैं, एट एज डॉट सेटर। नाउ दिस हाउ यू डिफाइन दिस सेटर प्रॉपर्टी। नाउ डेफ एज अगेन। नाउ अब इसके अंदर क्या जाएगा, आपका सेल्फ और एक नया एज, वट एवर इज द न्यू एज यू हैव टू गो विथ। नाउ इसके लिए हम क्या लॉजिक लिख सकते हैं, सिंपली कि new age or age, or you can just write it as, you can simply write it as self dot, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, अंडरस्कोर एज, बिकॉज ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर है, इज इक्वल टू न्यू एज, इज इक्वल टू न्यू एज। तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर डेट को अपडेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एज को हम अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद चेकआउट करते हैं, पर्सन एट्रीब्यूट को रन किया, और अब इसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज इफ पर्सन, बिकॉज हमारा एट्रीब्यूट है पर्सन डॉट एज इज इक्वल टू लेट्स से 30। I want to replace it with 30। Now what I can do is I can just run it, I can just run it, and if I want to just check out what is the new age,
पर्सन डॉट एज, सो यू कैन सी वो वैल्यू अपडेट हो गया है, वो जो वैल्यू ऑलरेडी था वहां पे उसको हमने अपडेट कर दिया। द 28 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द 30 वैल्यू। सो ये होता है हमारा सेटअप, जब आपको एक प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेटअप प्रॉपर्टी। सिमिलरली हमारा थर्ड एट्रीब्यूट आता है विच इज डिलीटर। तो जो ऑब्वियसली जैसा उसका नाम है, जो उसको डिलीट करने में हेल्प कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डिलीटर प्रॉपर्टी डेकोरेटर। तो उसके लिए भी हम एक और एट्रीब्यूट डालते हैं यहाँ पे। सपोज हमें अब क्या करना है, हमें उस एज को ही डिलीट कर देना है, तो क्या कर सकते हैं, एट एज डॉट डिलीटर। तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर उसको हम डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। So def age, again self, let's say print, if I just put a print over here, deleting value or deleting age, let's say. Okay, and here what I can do is del self underscore self dot underscore age. So that is what we have as the deleter property. Now let's run and check it out. एंड अगर आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे डेल, बिकॉज एज ऑलरेडी है और पर्सन इंस्टेंस हमारे बना हुआ है, तो क्या करेंगे पर्सन डॉट एज। तो इस तरीके से आप उस एज पैरामीटर को उसमें से डिलीट कर सकते हो। कैन नॉट डिलीट एट्रीब्यूट एज, इसको रन करते हैं। Okay, because this person did not, so we have to just simply rerun this. Let's simply rerun it. Because age अभी हमने delete को run किया, but property में value change नहीं हुआ। अब इसको run करेंगे तो हो जाएगा। You can see the age factor has been deleting, and if you now just simply print this value or print this result of person, if you go with person dot age, you'll get a error because age person does not have any attribute as underscore age, because हमने age parameter को, age value को completely delete कर दिया है। That is what we have as the delete part और the deleter decorator, जिसको हम delete करने के लिए यूज करते हैं। That is all for today, and this is what we have as the property decorators, and that's the final topic for the classes. Now I hope कि आप सबको अच्छे से क्लासेस समझ में आ गए होंगे कि क्लासेस का यूज कैसे करते हैं, क्लासेस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्लासेस के मेथड्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मेथड्स हैं, एंड फाइनली आप उनको किस तरीके से अपने कोड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, अपने कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।